Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Dr. Zishan Lagari and we are going to talk about lecture number 23 from biology book, and that lecture will be from chapter number 16. Today we are going to talk about sport and movements in plants and animals. First of all, we will discuss the introduction of this chapter, and that is concept and need. Means to say, according to the stimulus of light, जहाँ पर सूरज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये फ्लावर्स मूव कर रहे हैं। तो स्पोर्ट ज़मीन पर खड़े रहने के लिए या फिर किसी एनवायरनमेंट में अपने आप को बैलेंस रखने के लिए ऑर्गेनिजम्स को स्पोर्ट की ज़रूरत होती है, और ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स शो वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ से क्या मुराद है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स ये ग्रो कर सकते हैं, और बायोकेमिकल एक्टिविटी से क्या मुराद है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और रेस्पिरेशन इनमें और एनिमल्स में एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसके बाद हम देख सकते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ इन देयर लोकोमोशन। यानी जो मेन डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स का वो उनके अंदर लोकोमोशन का है। एनिमल्स मूव कर सकते हैं, ताहम प्लांट्स उस तरह की मूवमेंट शो नहीं कर सकते जिस तरह से एनिमल्स मूव कर सकते हैं। लोकोमोशन का मतलब भी होगा कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। यानी पौधों और जानवरों को ज़मीन पर खड़े रहने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट सहारे की ज़रूरत होती है। तो एनिमल्स में वो सहारा कौन प्रोवाइड करता है, उनका स्केलेटन, और पौधों में उनका स्टेम यानी तना। और उस स्टेम में कौन कौन से सेल्स होंगे जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें हम देख सकते हैं collenchyma cells in plants give support to baby plants and Sclerenchyma cells give support to adult plants। यानी जो छोटे पौधे होंगे बेबी प्लांट्स, जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं, उनके स्टेम में जो इलोंगेटेड सेल्स होंगे वो कौन से होंगे। इसके बाद है इन एनिमल्स मसल्स, कार्टिलेज एंड बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट। दे आल्सो एनेबल्स, ये एनिमल्स को क्या करते हैं, काबिल बनाते हैं टू मूव, हरकत करने के, टूवर्ड्स किसकी तरफ, फूड की तरफ, एंड अवे फ्रॉम द डेंजर, और उन्हें ख़तरे से दूर जाने में हेल्प करते हैं, एंड फॉर शेल्टर, और वो पनाह ले सकते हैं मूव करके विद द हेल्प ऑफ मसल्स, कार्टिलेज एंड बोन्स। यहाँ से ह्यूमन स्केलेटन है जो कि बोन्स से मिलकर बना हुआ है। कुछ एनिमल्स के अंदर सॉफ्टर देन बोन्स कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसको हम कार्टिलेज कहेंगे, और ये मसल्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं एनिमल्स की, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस विच इज़ ए सोशल एनिमल अकॉर्डिंग टू साइंस, इसको ये स्केलेटन क्या कर रहा है, सपोर्ट, और ये मसल्स मूव करने में हेल्प कर रहे हैं, जो कि किसके साथ जुड़े हुए हैं, स्केलेटन के। तो हमने देखा मसल्स, कार्टिलेज एंड बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट। इसके बाद है सपोर्ट इन प्लांट्स। अब हम स्पेसिफिकली प्लांट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे सपोर्ट को, ज़मीन पर उनको सहारा कैसे मिलता है। यू आर फेमिलियर, आप जानते हैं, विद द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के हिस्सों को, जैसे कि स्टेम, रूट्स, लीव्स, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेम, अब तने का सबसे ज़्यादा अहम काम क्या होगा, गिव सपोर्ट, सहारा देना, एंड एक्ट्स एज सप्लाई लाइन बिटवीन रूट्स एंड एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब तने का सबसे अहम काम क्या है कि ये पौधा ज़मीन पर इरेक्ट रह सके, और ये स्टेम एक सप्लाई लाइन के तौर पे भी काम कर रहा है कि रूट्स से एरियल पार्ट्स तक, ये एरियल पार्ट्स हैं जो लीफ हैं, रूट्स से एरियल पार्ट्स तक वाटर को सप्लाई कर सके ये स्टेम। इन स्टेम द फंक्शन ऑफ सपोर्ट इज शेयर्ड अमंग सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स। यानी कि सपोर्ट का काम इस तने में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स कर रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं हम उनको देखेंगे। द लिविंग सेल ऑफ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पिथ टेक्स इन वाटर बाय ऑस्मोसिस।
हमने पहले स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमाटस सेल्स को देखा था, और अब यहाँ पर जो बात की जा रही है उसमें जो प्लांट्स के सेल हैं, जैसे यहाँ पर ये प्लांट्स का सेल शो किया जा रहा है, और इस प्लांट को हम क्रॉस सेक्शन में देखें इसके ऊपर की तरफ से, इसको काट के, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ नज़र आएगा एपिडर्मिस, और फिर आगे वाले एरियाज़ के अंदर जो फॉर एग्जांपल इस स्टेम में मौजूद हैं वो एरियाज़, फॉर एग्जांपल कॉर्टेक्स, और इसके दरमियान में डार्क ब्राउन एरिया पिथ। तो ये सारे एरियाज़ किससे मिलकर बने हैं? सेल्स से। और कॉर्टेक्स में हम देख सकते हैं कि जो एपिडर्मिस के नीचे वाला हिस्सा होगा उसमें कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं जो इस स्टेम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा कि इन प्लांट्स में सोलूट्स और साल्ट्स अगर ज़्यादा हैं तो पानी इन प्लांट्स के सेल्स में मूव कर जाएगा, फॉर एग्जांपल इन वैक्यूल आल्सो। तो इन प्लांट्स के सेल्स कौन से एरियाज के? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पिथ के। ये सेल्स टर्जिड हो जाएंगे और प्लांट को इरेक्ट रहने में हेल्प करेंगे। और अगर इन प्लांट्स के सेल्स से पानी मूव कर जाता है बाहर की तरफ तो ये क्या हो जाते हैं? फ्लैसिड, यानी कि ढीले ढाले, इरेक्ट नहीं रह सकते। तो इस तरह ऑस्मोसिस की वजह से, इनके अंदर सोलूट्स ज़्यादा होने की वजह से पानी अगर इनके सेल्स में मूव करता है तो इसको हमने कहा था ऑस्मोसिस। और प्लांट सेल्स का इस तरह से वाटर एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाना, इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? टर्गर प्रेशर, तनाव में रखने वाला प्रेशर। यहाँ से भी हम देख सकते हैं टर्गर प्रेशर कीप्स देम रिजिड एंड रेजिस्टेंट टू बेंडिंग, यानी कि वो बेंड नहीं होते और बेंडिंग को रेजिस्ट करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। इफ़ दे लूज टर्जिडिटी, अगर उनके अंदर से ये सख्ती खो जाए तो हर्बेशियस स्टेम विल्ट्स, जो वुडी स्टेम होगा वो ब्राउन होगा और हर्बेशियस स्टेम ये ग्रीन होगा। ये क्या हो जाएगा? विल्ट, यानी कि मुरझा जाएगा अगर इसके सेल से पानी निकल जाए। द टर्गर प्रेशर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन टर्जिडिटी इन प्लांट्स। तो ये टर्गर प्रेशर पौधों के लिए, उनमें तनाव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देख सकते हैं कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा कंप्राइजेस, ये मुश्तमिल होते हैं कोलेनकाइमा सेल्स और स्क्लेरेंकाइमा सेल्स लिग्निन पर, यानी इनमें बहुत ज़्यादा लिग्निन भरा होता है। दे आर हैविली लिग्निफाइड सेल्स। और ये सेल्स कहाँ पर होते हैं? कॉर्टेक्स में और जाइलम टिश्यूज़ में। ये कोलेनकाइमा सेल्स, ये एलोंगेटेड सेल्स और ये एलोंगेटेड सेल्स स्क्लेरेंकाइमा सेल्स, ये कहाँ पर मौजूद होंगे? ये एपिडर्मिस के साथ वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, यहाँ पर ये सेल्स मौजूद होंगे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। यहाँ पर ये एलोंगेटेड सेल्स जो इस स्टेम को सपोर्ट कर रहे होंगे, और उसके अलावा इन जाइलम ट्यूब्स के ऊपर, जिनको हम ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कॉर्टेक्स के अंदर हम यहाँ से भी कॉर्टेक्स को देख सकते हैं। ये ऊपर वाली सतह के साथ वाला हिस्सा ये कॉर्टेक्स होगा। तो इस कॉर्टेक्स में जो सेल्स हैं उनमें क्या भरा होगा? लिग्निन, जो कि कंक्रीट की तरह इनके अंदर मजबूती प्रोवाइड करेगा ताकि इन्हें सपोर्ट मिल सके अगेंस्ट ग्रेविटी। दे आल्सो गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स, और यही बात हम देख रहे हैं, ये सेल्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं? प्लांट्स को। इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो ड्राई कंडीशन में या फिर ज़मीनी एनवायरनमेंट में मौजूद पौधे, उनको क्या प्रॉब्लम का सामना होता है? उनके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस होता है जो कि डाला जाता है, इम्पोज किया जाता है विंड, हवा के ज़रिए। सो दैट स्टेम मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट बेंडिंग। तो स्टेम को इस काबिल होना चाहिए कि वो मुड़ने के खिलाफ रेजिस्टेंस शो कर सके। द वस्कुलर बंडल्स कंटेनिंग द जाइलम, इस स्टेम के अंदर ये वस्कुलर बंडल्स हैं, ये ट्यूब्स हैं, ये एलोंगेटेड ट्यूब्स, जाइलम और फ्लोएम, इनको हम वस्कुलर बंडल्स कह रहे हैं। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? जाइलम की। आर टफ एंड इनएक्सटेंसिबल, जो कि सख्त होते हैं और मुड़ नहीं सकते। टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, उसी तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे स्टील रॉड्स, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। यहाँ से हम अगेन देख रहे हैं स्टेम के इस हिस्से को, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये वस्कुलर बंडल्स हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम होगा।
और उनकी सेल वॉल में सेलुलोज भी होगा और लिग्निन भी, जो कि स्टील बार की तरह काम करता है। स्टील बार्स फॉर एग्जांपल इनके अंदर लगी हों, जो कि किस तरह होता है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की तरह। जैसे यहाँ पे कंक्रीट देख रहे हैं और उसके अंदर ये क्या है, स्टील बार्स हैं फॉर सपोर्ट। हमने देखा कि जो स्ट्रेस हवा के जरिए पौधों पर लग सकता है, तो उससे बचने के लिए स्टेम को टफ होना चाहिए कि वो बेंड ना हो सके। तो इसलिए स्टेम के अंदर लिग्निन और दूसरे केमिकल कंपाउंड्स किस तरह होते हैं, जैसे कि उनमें सीमेंट भरी हो। दिस अरेंजमेंट एज ए रिंग विद इन द स्टेम, अब ये रिंग्स की सूरत में स्टेम के अंदर अरेंज हुए होंगे, प्रोवाइड्स वेरी इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू विंड स्ट्रेस एंड वेट बेयरिंग एबिलिटी। तो वो क्या करते हैं, विंड स्ट्रेस को भी बेयर करते हैं और उनके अंदर वजन को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। इन द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधों के स्टेम में, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, सूरजमुखी के फूल में, द वस्कुलर बंडल्स आर स्ट्रेंथेन्ड बाय एडिशनल स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स व्हिच फॉर्म्स बंडल कैप। हमने स्टेम में वस्कुलर बंडल्स देखे थे। वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम को कहेंगे। तो इन जाइलम और फ्लोएम के ऊपर सेल्स की एक कैप मौजूद होती है जिसको हम बंडल कैप कहते हैं। और ये कौन से सेल्स होंगे, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। अगेन हम इन स्क्लेरेंकाइमा सेल्स को देख सकते हैं। ये क्या है, बंडल कैप। उसके बाद है द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू एक्सऑस्मोसिस फ्रॉम प्लांट सेल्स causes the plant or its parts to wilt। अगेन वही बात रिपीट हो रही है। प्लांट के इन सेल्स से पानी निकल जाए तो ये मुरझा जाते हैं और इनसे पानी का निकलना एक्सऑस्मोसिस कहलाएगा। हाउ प्लांट सेल मेंटेन टर्गर प्रेशर इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना। वो अपने अंदर कैसे सख्ती बरकरार रखते हैं, टर्गर प्रेशर मेंटेन रखते हैं, अपने इनसाइड पानी को कैसे मेंटेन रखते हैं। तो ये एक अहम मैकेनिज्म है। ऑब्वियसली इनके अंदर साल्ट्स ज़्यादा होंगे और रूट्स के थ्रू इनकी पूरी बॉडी के अंदर, इनके पूरे स्ट्रक्चर में वाटर मूव्स करेगा, क्योंकि इनमें सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे तो पानी वहीं मूव करता है। अगेन आई विल रिपीट, जहाँ पर नमकियात ज़्यादा होते हैं तो इनकी रूट्स में वाटर मूव करेगा और इनके हर सेल तक वाटर मूव करके इनको टर्जिड बनाएगा और इनको टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करेगा। यहाँ से हम टर्गर प्रेशर की मज़ीद डिटेल देख रहे हैं। टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड बाय हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल वैक्यूल। तो टर्गर प्रेशर कैसे मेंटेन होता है, जब सेल के अंदर वाटर मूव करता है और उसके स्पेशली वैक्यूल के अंदर, तो हर सेल टर्जिड हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो वैक्यूल है, जो प्लांट सेल के अंदर ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, इसके गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे टोनोप्लास्ट, which contains a number of active transport system that pumps ions into the vacuole। अब इसकी मेम्ब्रेन के अंदर आयन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो पहले इसके अंदर आयंस मूव करेंगे जो इसके अंदर सोलूट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। तो इसमें आयंस, साल्ट्स और सोलूट्स अगर ज़्यादा होंगे तो ऑस्मोसिस के थ्रू इस वैक्यूल के अंदर वाटर भी मूव कर जाएगा। हमने यहाँ से देखा था which contains number of active transport system that pumps ions into the vacuole or vacuolar compartments despite the higher concentration than that of extracellular fluid। चाहे इसमें सेल से बाहर वाले फ्लूइड के अंदर से ऑलरेडी ज़्यादा तादाद मौजूद हो आयंस की इस वैक्यूल के अंदर, तो उसके बावजूद भी डिस्पाइट दिस इस वैक्यूल के अंदर आयंस को एनर्जी का इस्तेमाल करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भेजा जाएगा ताकि इसमें सोलूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और इसमें वाटर मूव करे। बिकॉज ऑफ द हायर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, अब वही बात अगेन रिपीट होगी कि ज़्यादा आयंस की मिकदार की वजह से पानी एंटर हो जाएगा वैक्यूल्स में एंड हेंस प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, और इसको यहाँ पर सख्ती मुहैया करेगा और जिसकी वजह से मैकेनिकल सपोर्ट ज़मीन पर खड़े रहने में मदद मिलेगी। किसको, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ प्लांट्स को। दीज टिश्यूज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स आर, अब वो टिश्यूज ऑब्वियसली सेल्स से मिलकर बने होंगे, फॉर एग्जांपल स्क्लेरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे जो कि प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।